स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर जो पोलावरम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट चल रहा है, बन रहा है, उसको लेकर उड़ीसा ने प्रोटेस्ट किया है। देखिए, उड़ीसा की सरकार नहीं बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टी है इस समय, आपको पता है, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी ने यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया और कहा कि इसकी वजह से उड़ीसा में जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बहुत सारे जो ट्राइबल्स का लैंड है वो डूब जाएगा। ये आप देख सकते हो खबर। स्पीकर एडजर्न्स उड़ीसा असेंबली एज ऑपोजिशन MLA स्टेज प्रोटेस्ट ओवर पोलावरम प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये पोलावरम प्रोजेक्ट है क्या, कब पास हुआ, कितने राज्यों पर इंपैक्ट होगा और क्यों उड़ीसा इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको यह भी बता दूं कि स्टडी IQ ने XLRI के पार्टनरशिप के साथ दो एकदम अमेजिंग कोर्सेज को लॉन्च किया है ताकि आप जॉब मार्केट में जाएं तो आपकी नौकरी लग सके। एक है आपका बिजनेस एनालिस्ट और दूसरा है डेटा एनालिस्ट, जिसकी काफी डिमांड आज के डेट में बढ़ रही है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता होगा रिसेंटली जो उड़ीसा में चुनाव हुए थे, इसमें यहां पर जो बीजेपी है काफी लंबे समय के बाद बीजेडी को हराकर, नवीन पटनायक की जो पार्टी है उनको हराकर सत्ता में आई। तो यहां पर जो नवीन पटनायक की पार्टी है बीजेडी, उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है उसको फिर से स्टार्ट किया है और कहा है कि जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बन रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर पोलावरम, उसको लेकर काफी बड़ा खतरा हो सकता है और यहां पर बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ लैंड वो आपका डूब जाएगा उड़ीसा के मलकानगिरी में। मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये वाला पार्ट। अब यहां पर अगर आप देखिए जो उड़ीसा का सबसे नीचे सदर्न साइड में ये डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपका मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। और यहां पर जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो इसी डिस्ट्रिक्ट के करीब आंध्र प्रदेश के अंदर इस बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इंपैक्ट बहुत सारे राज्यों पर आएगा। एक तो खुद आंध्र प्रदेश हो गया जहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, फिर दूसरा उड़ीसा हो गया मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, फिर इसी के पास यहां पर जो है छत्तीसगढ़ है, पहले ये मध्य प्रदेश हुआ करता था, फिर इसके अलावा इसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहां पर तेलंगाना भी है। तो इन सभी राज्यों के ऊपर जो है इसका इंपैक्ट आएगा। और पिछले ही हफ्ते में आपको बता दूं, बीजेडी जो है उनके लोगों ने यहां पर यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की और यहां पर यह कहा कि जो प्रोजेक्ट का बैक वाटर स्टडी है वो फिर से कराना चाहिए। यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि बीजेडी के द्वारा एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है। यहां पर 75% प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि आखिरकार ये पोलावरम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है क्या। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि उसमें कई सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, इरिगेशन वाटर फैसिलिटी हो गया, तो वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसको हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसको बनाया कहां पर जा रहा है, अगर आप देखोगे अगेन लोकेशन जो है ये अगर आप देखिए तो काकीनाडा हो गया, विशाखापट्टनम, ये सब आंध्र प्रदेश का पार्ट है, आप सबको पता है। और यहां पर अगर आप देखिए तो ये गोदावरी रिवर आ रही है आपकी, राइट। और यहां पर जब ये आंध्र प्रदेश में एंटर करती है उड़ीसा होते हुए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये पोलावरम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। और यहां पर इसी की वजह से, लोकेशन की वजह से इसका इंपैक्ट बहुत सारे राज्यों पर है। जैसा मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका उड़ीसा, इधर के साइड में जो मलकानगिरी ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो छत्तीसगढ़ है वो अभी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। तो एक तरह से इन राज्यों के ऊपर इसका इंपैक्ट आता है। तो 1980 में जो है पहली बार इसको कंसीव किया गया था और ये बेसिकली रिकमेंड किया गया था भाई गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा। और फाइनली 2 अप्रैल 1980 को ये जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले तेलंगाना नहीं था और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नहीं था, तो इसलिए मध्य प्रदेश था उस समय। तो 1980 में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा इस एग्रीमेंट में क्या है, क्योंकि इसी को लेकर काफी विवाद हुआ है। इस एग्रीमेंट में यह बोला गया कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसके अंदर जो
फुल रिजर्वायर लेवल होगा वो होगा 150 फीट का, और यहां पर जो स्पिलवे डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो होगा 36 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटी क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्ट है आपका, राइट, तो यहाँ पर डैम बना हुआ है, तो इसके पीछे ऑब्वियस सी बात है रिजर्वायर होता है जहाँ पर पानी कलेक्ट किया जाता है। अब मान लीजिए एक लेवल से ज़्यादा जब पानी हो गया, अचानक से बहुत बारिश वगैरह आ रही है लगातार, तो इसकी वजह से पानी कलेक्ट हो गया। अब ये डेंजरस हो सकता है कि ये पूरा जो डैम है वो ब्रेक हो जाएगा, एक लेवल से ऊपर पानी चला गया तो इसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो रिलीज किया जाता है। तो ये जो रिलीज होता है वाटर फ्लो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया था इसकी कैपेसिटी होगी 36 लाख क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका पर तय किया गया इन राज्यों के द्वारा कि ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। फाइनली 2014 में आपको याद होगा आंध्र प्रदेश डिवाइड हो जाता है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और यहां पर यूनियन गवर्नमेंट को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन ये सब कुछ जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर किया जाएगा। जो क्लियरेंस वगैरह होते हैं, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट रिहेबिलिटेशन, ये सब कुछ यहां पर यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसको लेकर कंसर्न क्यों बढ़ गया, यहां पर बीजेडी आरोप क्या लगा रही है। तो देखिए यहां पर बीजेडी ने एलिगेशन ये लगाया है कि इस प्रोजेक्ट में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, मतलब कि जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट तय किया गया था उससे भटक गया है और यहां पर चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, एक तो ये बोला गया कि जो फ्लड डिस्चार्ज कैपेसिटी है, मैंने आपको बताया ना ये जो वाटर फ्लो होगा अगर मान लो यहां से, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो पहले तय किया गया था इसकी कैपेसिटी होगी 36 लाख क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड, इसको बढ़ाकर 50 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड कर दिया गया। तो क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या आएगा। देखो इंपैक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर आप यहां पर वाटर फ्लो की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, पीछे आप ज्यादा वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, तभी आप उसकी वाटर कैपेसिटी जाने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर जब ये वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है, मतलब इस साइड ऊपर के साइड में यहां पर ज्यादा वाटर कलेक्ट हो रहा है और बहुत सारा जो लैंड है आसपास का वो एक तरह से सबमर्ज हो जाएगा। तो उड़ीसा ने यह क्लेम किया है, बेसिकली बीजेडी ने यह क्लेम किया है कि ऊपर के साइड में यहां पर जो पूरा लैंड है, स्पेशली जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, यहां पर बहुत सारा जो पानी इकट्ठा होगा, उसकी वजह से काफी सारे जो लैंड है वो एक तरह से डूब जाएंगे। ये बेसिक आरोप लगाया गया है और यहां पर यह बोला गया है कि 162 विलेजेस, गांव जो है मलकानगिरी में, ये समर्ज होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। बीजेडी ने यहां पर यह भी क्लेम किया है कि जो फ्लड डिस्चार्ज डिजाइन है, इसकी वजह से जो मैक्सिमम बैक वाटर लेवल है वो आपका उड़ीसा में 174 फीट चला जाएगा। मैंने आपको बताया था ना ओरिजिनल क्या लिखा गया था, जो कैपेसिटी होगी फुल कैपेसिटी वो 150 फीट की होगी, लेकिन डिजाइन चेंज करने की वजह से ये 174 फीट चला जाएगा, जिसकी वजह से अगेन काफी सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा। यहां पर बीजेडी ने यह भी आरोप लगाया गया है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उन्होंने फ्रेश बैक वाटर स्टडी नहीं किया, उसको मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। यहां पर जो डिजाइन चेंज किए गए, यहां पर जो भी अगर बदलाव हो रहा है तो आपको वापस से रिविजिट करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यहां पर बीजेडी ने कुछ एस्टिमेट्स भी बताए हैं, कुछ स्टडीज की गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल 2009 में स्टडी आया था, कंडक्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा, जिसमें बोला गया कि 50 लाख अगर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड फ्लड डिस्चार्ज रखा जाएगा तो इसकी वजह से उड़ीसा में 216 फीट जो है वो आपका सबमर्ज हो जाएगा। और 2019 का भी रिपोर्ट आया था आईआईटी रुड़की का, जिसके अंदर बोला गया कि 58 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड की डिस्चार्ज कैपेसिटी रखी जाएगी, तो इसकी वजह से उड़ीसा में लगभग 232 फीट जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, इतना ज्यादा लेवल आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जब बीजेडी पावर में थी, क्योंकि बीजेडी तो अब सत्ता से हटी है, यहां पर बीजेपी तो अब आई है ना, बीजेपी उड़ीसा के अंदर पावर में 2000 से लेकर 2024 के बीच में, तो आपको पता है नवीन पटनायक यहां पर चीफ मिनिस्टर थे। तो जब उड़ीसा में खुद उनकी सरकार थी तब वो यहां पर क्या कर रहे थे, तो बीजेडी का यह कहना है कि हमने तब भी इस मुद्दे को उठाया था। 2007 में यहां पर पार्टी का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दर्ज किया था और यहां पर चैलेंज किया था जो भी जिस तरह से क्लियरेंसेस वगैरह पास किए जा रहे हैं। यहां पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने कुछ लेटर्स भी लिखे थे मनमोहन सिंह जी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, बाद में जब 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी, और यहां पर उसको लेकर कहा कि जो प्रोजेक्ट है उसको स्टॉप करना चाहिए कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज उड़ीसा के ऊपर काफी प्रभाव होगा। वैसे यहां पर आप सभी के मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि उड़ीसा ही इसको लेकर क्यों सवाल उठा रहा है,
क्या बाकी के राज्य इसको लेकर सवाल नहीं उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ ने 2011 में, तेलंगाना ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि यहां पर जो क्लियरेंस दिया गया है ये गलत है, क्योंकि इसका इंपैक्ट उनके राज्यों में भी होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एम गोपाल कृष्णन, जो कि एक्स मेंबर ऑफ सीडब्ल्यूसी हैं और जो बाकी के मेंबर्स हैं सीडब्ल्यूसी के, उनको नॉमिनेट किया था ताकि एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट किया जाए कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन को सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं। मतलब कि जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था 1980 वाला, उन्होंने जो जो चीज़ें कही थी, जिस तरह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस कमिटी ने, ये जो बनाया गया था मेंबर्स, तो उनके द्वारा 2 फील्ड विजिट किए गए और जून 2011 में उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट भी सबमिट किया, जिस रिपोर्ट में बोला उन्होंने कि जो भी कुछ हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी की वजह से अभी क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया। रिपोर्ट तो सबमिट हो गई है, लेकिन अभी भी मामला सब जुडिस है और इसी की वजह से यहाँ पर अब वापस से विवाद बढ़ा है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हीराकुद डैम, ये देश का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। क्या बता सकते हो कौन से नदी पर बनाया गया है इसको? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, चाहे बिजनेस एनालिस्ट वाला बैच हो, कोर्स हो, डेटा एनालिस्ट हो, कोई भी लेना चाहते हो आप, लिंक कमेंट सेक्शन में है एंड यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।